हेलो नमस्कार। ये आज एक कुंडली है, एक छोटे से बच्चे की है। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो ये जो आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये सारी बहुत सी चीज़ें हैं जो देखने में समझ आती हैं। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, ये सब तो पता ही है। देखिए, पाया सुवर्ण है। तो जैसे कि लोग बोलते हैं कि कौन से पाया में जन्म हुआ है, तो उसमें 4 होता है। सोना होता है, चांदी, तांबा और लोहा होता है। तो स्वर्ण यानी सोना, तो ये उतना ठीक नहीं कहा जा सकता। ठीक ही है पर उतना बढ़िया नहीं कह सकते हैं। वर्ण है तो ये क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय मतलब कि मतलब किसको कह सकते हैं, पराक्रमी आप कह सकते हैं। क्या हो गया, खत्म हो गया। और गण है, मानव गण है। इसका मतलब होता है कि जैसे हम लोग किसी बातों बातों में कह देते हैं कि है तो ये आदमी, पर देखो बिल्कुल एकदम राक्षस है। तो इसका सीधा मतलब यही से होता है कि आदमी जो है, ये जो जाति का है, ये मानव है। इनको रियल में कहा जा सकता है कि ये वाकई में इंसान है। इनकी व्यवहार से, इनके व्यक्तित्व से आप कह सकते हैं कि ये मानव है। और ये नारी यहाँ है, नारी को देखा जाता है तो ये शादी विवाह के समय देखा जाता है। नारी जो है वो इनकी मध्य नारी है। तो जब भी विवाह होगा तो जो भी जातक होंगे उनकी नारी मध्य नहीं होनी चाहिए। मतलब नारी अलग होती है, नारी एक जैसी नहीं होती है। एक जैसी होने पर वो बहुत ही मतलब विवाह के पश्चात विच्छेद करना, संतान से संबंधित परेशानियां दे देता है। तो ये मतलब ये अलग होने चाहिए। मध्य है, ये मान लीजिए इनका मध्य है, तो जिनके साथ इनकी शादी होगी उनका या तो आदि हो या फिर अंत हो। मध्य नहीं होना चाहिए क्योंकि इनका स्वयं मध्य है। लग्न ये धनु लग्न की है। इनकी ये जातिका जो है वो धनु लग्न की है और इस लग्न का स्वामी जो है वो गुरु है। ठीक है, इनके जीवन का स्वामी गुरु है। गुरु मतलब वही गुरु श्री हरि विष्णु। और ये राशि जो है मेष है, ये मेष राशि के हैं। ठीक है, मेष राशि कह सकते हैं। जैसे आप लोग के दिमाग में हो कोई दिव्यांशी है तो द है तो मतलब मीन राशि होगा, तो नहीं, मीन राशि नहीं है, इनकी राशि मेष है। और राशि का स्वामी जो है वो मंगल है। इनका नक्षत्र, जन्म का नक्षत्र भरणी है। तो कहने का मतलब कि जब जन्म के समय इनका जो नक्षत्र था वो भरणी था, तीसरे चरण में था। तो भरणी नक्षत्र इनके लिए खास है। और इस भरणी नक्षत्र का स्वामी जो है वो शुक्र है। सूर्य जो है वो कुंभ राशि में है, मतलब कि कुंभ राशि है तो इसको शत्रु राशि कहा जा सकता है। दिन गुरुवार, जब इनका जन्म हुआ था तो गुरुवार था। तिथि षष्ठी थी, शुक्ल पक्ष था, योग ब्रह्मा, करण तैतृ। ठीक ही है, मिला जुला के कहा जा सकता है। अब देखिए इनकी जन्म पत्रिका, लग्न कुंडली। ये जो है ये व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है, कर्म कह सकते हैं, भाग्य कह सकते हैं, यहाँ से देखा जाता है। ठीक है, ये जो होता है इसको नवमांस कुंडली बोलते हैं। ये होता है, ये विवाह पश्चात इसको कह सकते हैं, भाग्य को लेकर कह सकते हैं। और ज्यादातर दाम्पत्य जीवन को लेकर के इसी में देखा जाता है। तो अभी तो छोटा बच्चा है, तो अभी यही देख सकते हैं इसमें। अभी क्या फल कथन कर सकते हैं हम, है ना। और ये चंद्र कुंडली है तो ये और थोड़ा मन से देखा जाता है। आदमी विचार, मन में क्या है, क्या चलता है, क्योंकि होता है ना कभी कभी मन में कुछ चल रहा होता है और आदमी जो है वो प्रत्यक्ष रूप से कुछ कर रहा होता है। तो चलिए पहले हम लग्न कुंडली देखते हैं। तो यहाँ इनकी धनु लग्न की कुंडली है और लग्न में ही स्वामी बैठे हुए हैं शनि। इनका लग्न जो है वो 23 डिग्री पर है। 23 डिग्री पर है। तो लग्न जो है वो कह सकते हैं कि वो वृद्ध अवस्था में है। तो वृद्ध अवस्था में लग्न है। तो लग्न क्या है, ये जो होता है वो हमारा अपना व्यक्तित्व होता है, हमारी इच्छा शक्ति होती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो इच्छा शक्ति वृद्ध अवस्था में है।
मतलब कि मन है, कह सकते हैं वृद्ध अवस्था में कह सकते हैं, तो उसका वही होता है 50% ही हमारे मनोभावना हो सकती है। और ये दूसरे भाव में केतु है 10 नंबर की राशि के साथ, यानी कि शनि की राशि के साथ, इसी की राशि के साथ केतु बैठा हुआ है। और देखिए लग्न में शनि का होना उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। जन्म कुंडली में कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं, बहुत सारी चीजें जो होती है वो खराब होती है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में अभी न्यूनतम जो है वो आदमी की उम्र जो है वो 80-90 साल है। तो 80-90 साल को आप एक दिन और हर एक दिन को एनालाइज कर सकना बहुत ही कठिन चीज है, ठीक है। ये आपके 80 साल के जीवन का एक निचोड़ है, यही से सब कुछ पता चलता है। तो प्रत्येक दिन का एनालाइज करना तो कठिन है। बाकी जब कोई समस्या होती है तो लोग पूछते हैं, तो उस दिन के हिसाब से लोग प्रश्न कुंडली बना करके फिर बताते हैं कि ऐसे ऐसे है, फिर उसका समाधान होता है। बाकी अभी जबकि बच्चा छोटा है तो अभी क्या बता सकते हैं। अभी बात मान लीजिए, भी बच्चा भी 4 साल का ही है शायद, तो कह सकते हैं कि शनि महाराज का बैठना है तो मतलब मान लीजिए ठीक है, लेकिन ये उतना नहीं बढ़िया कह सकते हैं। आपको लग्न में शनि का बैठना यानी कि हर काम में देरी करना, किसी भी काम में देरी होना या खुद देरी कर देना। और शनि महाराज का बैठना है तो शनि जो है वो न्याय प्रिय है, तो ये जो है ये न्याय प्रिय होंगे, मतलब खुद भी गलत नहीं करेंगे और दूसरे को भी नहीं कर देंगे, ऐसा कुछ इसका निष्कर्ष निकलता है। केतु यहाँ बैठना, धन भाव में केतु का बैठना अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से राहु की दृष्टि पड़ जाती है, तो जितना अच्छा ये देता है उतना अच्छा से ये छीन भी लेता है। तो इस केतु का बैठना अच्छा ही है, लेकिन दृष्टि वगैरह पड़ जाती है तो उतना ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ठीक कहा जा सकता है, धन भाव में केतु बैठना है, ये इसको धन भाव का स्वामी भी कह सकते हैं। ये जो है ये त्रिकोण आप देख रहे हैं त्रिभुज, इसको धन भाव कह सकता है, इसको रिलेशन का भाव कह सकते हैं। और ये हमारी वाणी का भाव होता है, हम जीवन काल में वो अपनी वाणी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी भाव से पता चलता है। तो चूंकि यहाँ केतु बैठा हुआ है तो ठीक ही है, अच्छा ही पहल करेगा। लेकिन यहाँ राहु की 7वीं दृष्टि यहाँ से पड़ जाती है, तो राहु की दृष्टि पड़ना का मतलब राहु जहाँ पे दृष्टि पड़ा देगा वहां पर उसको उस भाव को जो है वो मतलब कह सकते हैं विपरीत बना देता है। राहु की दृष्टि पड़ना है मतलब इंसान को एक तरह से कहा जाए बिल्कुल उसकी बुद्धि को भ्रम कर देना है। तो इनको खुद को सही वे में रखना चाहिए। और तीसरा है, तो तीसरा भाव है ये हमारे पराक्रम का भाव होता है, तो इसमें सूर्य का बैठना है। सूर्य बुध है तो यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बन रहा है और सूर्य शुक्र भी बन रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो लेकिन थोड़ा यहाँ पर ये कह सकते हैं थोड़े आलसी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र का पराक्रम भाव में बैठने का मतलब है आलसी प्रवृत्ति, तो थोड़े आलस भी होंगे और थोड़े आलसी भी होंगे, थोड़ा तेज पराक्रमी भी हो सकते हैं, तो दोनों मिला के चल सकते हैं। और यहाँ चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव में लग्न का अपनी राशि में है, तो ये हमारे सुख का है, मान सम्मान का भाव है, माता के साथ है जो जीवन में जो होती है उनका भाव होता है, माता के साथ संबंधों का भाव होता है। तो गुरु का बैठना है, ठीक है। लेकिन 1 2 3 शुक्र का यहाँ बैठना है, तो ये भी ठीक है। शुक्र एक घर आगे को बल देता है, तो ये भी ठीक ही है। तो चूंकि यहाँ पर राहु की जो है 9वीं दृष्टि पड़ जाएगी ना, राहु की 9वीं दृष्टि पड़ जाएगी, तो थोड़ा माता को जो है कह सकते हैं मानसिक परेशानी दे देगा घर में, मतलब कह सकते हैं थोड़ा माहौल ठीक नहीं हो, ऐसा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। और ये देखिए पंचम भाव में चंद्र बैठा है मेष राशि में, तो चंद्रमा का मेष राशि में बैठना, चंद्रमा मंगल है यानी मेष राशि 1 लिखा हुआ है, तो मेष राशि है। तो मेष जो है जितना उग्र है चंद्रमा उतना ही शांत है, तो कह सकते हैं कि थोड़े उग्र स्वभाव भी है और थोड़े शांत भी है, दोनों ही हैं। और पंचम में चंद्र का बैठना है, तो कह सकते हैं कि ये जो है पढ़ाई वगैरह में इनका मन लगेगा,
क्योंकि ये जो भाव है ये पढ़ाई का है, विद्या का है, ये संतान का भाव है, और ये हमारे जो निजी जीवन में जो हमारे प्रेम संबंध होते हैं उसका भी भाव होता है। तो चंद्र का बैठना इसका मतलब साफ है कि अगर इनका चंद्र सही रहेगा, ठीक है, चंद्र पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी, तो कह सकते हैं कि इनका पढ़ाई में भी मन लगेगा, और ये थोड़े भावुक प्रवृत्ति के होंगे, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ 6th हाउस में शुक्र की राशि यहाँ पर आके बैठ गई है, तो शुक्र का यहाँ पर बैठना कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, चलिए सही है। थोड़ी बहुत परेशानियां दे सकता है लेकिन उतना नहीं करेगा। यहाँ पर 7वां भाव है, तो यहाँ 3रे नंबर की राशि है, यानी मिथुन राशि है। मिथुन राशि का स्वामी यहाँ बुध है, तो यहाँ पर बुध है और 3रे नंबर की राशि है, बुध है, तो यहाँ से शनि की जो है वो 7वीं दृष्टि पड़ जाएगी, ठीक है, शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ जाएगी, तो थोड़े विच्छेद वगैरह के संभावना बनते हैं, क्योंकि ये जो होता है हमारे पार्टनर का भाव कह सकते हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर कहिए या फिर लाइफ पार्टनर कहिए, जो भी कहिए। यहाँ पे शनि जो है वो दृष्टि जो है विच्छेदात्मक होती है, तो विच्छेद करवाने का काम करता है, ठीक है। और यहाँ 8th हाउस में राहु बैठा है, तो राहु जो है वो चंद्रमा की राशि के साथ बैठा हुआ है, तो इसकी चंद्रमा की राशि के साथ बैठा हुआ है, और ये भी है वो जो कह सकते हैं और युवा अवस्था के थोड़ा सा पार आ गया है, तो इसकी दृष्टि भी युवा नहीं वृद्ध अवस्था में है, 20 नंबर कुमार अवस्था में है, ठीक है, कुमार अवस्था में है, तो ये पूरा ही बलाबल में है, तो इसकी दृष्टि 5वीं दृष्टि यहाँ पे गुरु पे पड़ रही है, तो राहु की दृष्टि गुरु पे पड़ रही है, तो गुरु के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शुभता में कमी दे रहा है। और गुरु भी देखिए यहाँ पर 28, बिल्कुल ये मृत अवस्था में पड़ गया है, तो ये खुद कमजोर है, और इसके ऊपर राहु की जो है वो कुमार यानी कि वो कुमार अवस्था की दृष्टि पड़ रही है, तो इसको ये पहले से भी खुद कमजोर है, मृत अवस्था में है, और इसके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ जा रही है, तो वाकई में गुरु जो है कह सकते हैं इस जन्म कुंडली में गुरु जो है वो सबसे कमजोर कह सकते हैं। लग्न का स्वामी गुरु ही है, ठीक है, इनके जीवन का स्वामी ही गुरु है, और वही मृत अवस्था में है, और उसके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ जा रही है, 5वीं दृष्टि पड़ जा रही है। नहीं 5वीं नहीं है, 4थी है। राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, ठीक है, तो राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, तो ये खुद भी पाप है और ये खुद भी पाप है, नहीं गुरु पे नहीं पड़ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 गुरु पे नहीं पड़ रहा है, गुरु लेकिन गुरु पे नहीं पड़ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुरु जो है यहाँ पर मृत अवस्था में है, लग्न का स्वामी हो करके मृत अवस्था में होना, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लग्न क्या है, लग्न हमारी अपनी इच्छा शक्ति है, हमारा अपना बल है, हम क्या चाहते हैं यही है, और वही मृत अवस्था में हो तो डिसाइड करना ही मुश्किल है कि हम क्या चाहते हैं, तो गुरु को बल देने की अवस्था है। चूंकि मंगल है तो मंगल अपनी खुद की राशि में और यहाँ पे व्यय भाव में आके बैठा हुआ है, तो मंगल का व्यय भाव में बैठना और मंगल की 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, तो ये जब किसी को पैसे देंगे तो चांस कम है उन पैसों का लौटना, ठीक है, मंगल का यहाँ पे होना या मंगल की दृष्टि 6th हाउस से पड़ना, चांस कम हो जाता है, संभावना कम हो जाती है कि हमने किसी को पैसे दिए और वो हमें वापस मिल सकते हैं, इसका चांस बहुत कम है। और मंगल का पराक्रम भाव में 1 2 3 4 पराक्रम भाव में मंगल का दृष्टि पड़ रहा है, तो ठीक है, थोड़े पराक्रमी होंगे, ये खुद करना चाहेंगे, अगर ये कोशिश करेंगे तो जरूर होगा।
और 4 5 6 7 यहाँ पे, और ये 8 मंगल की 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है। तो इनका सप्तम भाव वाकई में कमजोर है कह सकते हैं, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि, मंगल की 8वीं दृष्टि, और तो सप्तम भाव कमजोर है। उसको गुरु को बल देने की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु इसमें बहुत ही कमजोर दिख रहा है। लग्न का स्वामी कमजोर होना ठीक नहीं है। 1 2 3 4 5, तो गुरु का यहाँ पे दृष्टि, 6 7 यहाँ पे, 8 9। तो देखिए गुरु की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। तो गुरु और चंद्र का संबंध जब बनता है तो उसको गजकेसरी योग बोलते हैं। चूंकि गजकेसरी योग बन तो रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ चंद्र गुरु दृष्टि संबंध गजकेसरी बन तो रहा है, लेकिन गुरु ही यहाँ पे बहुत ही कमजोर अवस्था में है, तो ये चाहकर भी फल नहीं दे पाएगा। गजकेसरी योग का मतलब होता है गज, यानी अपना प्रभुत्व बनाना, और गुरु उच्च शिक्षा उत्तम संतान ये भी ठीक करे, लेकिन गुरु को अगर बल देते हैं तभी ये सारी चीजें प्राप्त होंगी, इनका फल मिलेगा। लेकिन गुरु को बल नहीं दिया जाता है तो थोड़ी परेशानियों के साथ, थोड़े उलझनों के साथ। और देखिए लग्न में शनि, हर कार्य में विलंब, जातक की राशि मेष राशि है, और ये नौमांस है, तो ये तो शादी विवाह को लेकर देखा जाता है। यहाँ भी देखिए नौमांस में गुरु जो है वो 8th हाउस में आकर बैठा हुआ है, तो गुरु सही में कमजोर है। गुरु को बल देने की आवश्यकता है। यहाँ भाग्य भाव में शनि आके बैठा हुआ है, तो शनि जहाँ बैठ जाते हैं उसको कमजोर कर देते हैं, नहीं उसको तो वृद्धि कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे राहु की दृष्टि आके पड़ जा रही है। देखिए इनका सबसे बलवान मंगल है कह सकते हैं, इनका मंगल जो है वो अति बलवान है। और उसके बाद चंद्रमा है जो अति बलवान है, वो दूसरे नंबर पर चंद्रमा है, तीसरे नंबर पे शनि है, चौथे नंबर पर सूर्य है, 5वें नंबर पर बुध है, और गुरु जो है वो 7वें नंबर पर। मतलब सबसे कमजोर जो 7 ग्रह हैं उसमें सबसे कमजोर आपका गुरु है, 7वें नंबर पर इसको कह सकते हैं आप। और यहाँ देखिए भाग्य भाव का स्वामी सूर्य है जी, हाँ सूर्य, भाग्य भाव का स्वामी सूर्य है, क्योंकि यहाँ भाग्य भाव में 5 नंबर की राशि है, तो यहाँ पर सूर्य है। और यहाँ से सूर्य की अपनी दृष्टि आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, तो सूर्य की अपनी दृष्टि आ रही है, शुक्र की दृष्टि आ रही है, बुध की दृष्टि आ रही है। तो इनका भाग्य भाव का स्वामी सूर्य है, बहुत ही अच्छा है। और लाभ भाव का स्वामी गुरु है, जो कि मृत अवस्था में है। लग्न का स्वामी गुरु है, शनि है, वृद्ध अवस्था में है, युवा अवस्था में। शनि युवा अवस्था में है, तो शनि क्या करते हैं, देखिए शनि जो है ना वो पहले इंसान को एक सोने की तरह घींचते हैं, उसको रगड़ते हैं, तपाते हैं, और जब आदमी एक काबिल बन जाता है तब उसको उसके मेहनत के अनुसार फल देना शुरू कर देते हैं। तो इनके लग्न में शनि का बैठना, यानी कि शनि की पूरी प्रभाव, पूरी दृष्टि इनके पूर्ण जीवन पर पड़ता रहेगा। और ये देखिए यहाँ पे पंचधा मैत्री पत्र बना हुआ है, तो इनकी शत्रु राशि कह सकते हैं मंगल है, इनके लिए मारक जो है वो मंगल है, और शुक्र है, और राहु तो है ही, शनि है। तो अगर इनके कर्म अच्छे होंगे तो शनि के अच्छे प्रभाव में रहेंगे, और अन्यथा नहीं कह सकते हैं। और यहाँ देखिए शुभ ग्रह इनके लिए गुरु है, सूर्य है, और चंद्रमा है। मित्र राशि मिथुन है, सिंह है, धनु है। शुभ लग्न कर्क, तुला, धनु, कुंभ। वर्तमान में इनकी जो है वो शुक्र की महादशा चल रही है, जो 2026 तक चलेगी। इनके जन्म के समय शुक्र की महादशा जो थी 2018 से पहले ही आ चुका था, क्योंकि नक्षत्रों में चलता है महादशा, नक्षत्र के पर चलता है। एक ग्रह की महादशा, यहाँ पे शुक्र की महादशा 20 ईयर की होती है, ठीक है। तो जब इनका जन्म हुआ था उस समय शुक्र की महादशा पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। तो इनकी 26 तक इनका समाप्त हो जाएगा शुक्र का महादशा,
और शुक्र की महादशा समाप्त होने के बाद सूर्य की महादशा चलेगी, यानी कि 2026 से सूर्य की महादशा शुरू हो जाएगी। और वर्तमान में शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा और गुरु की प्रतिदशा चल रही है। तो शनि जो है वो अत्यंत ही बलाबल है और गुरु जो है वो अत्यंत ही कमजोर है। तो फाइनली कह सकते हैं हम इस पर, इसका निष्कर्ष यही है कि इनको गुरु को बल देने की आवश्यकता है। गुरु को बल देने की आवश्यकता है, चूंकि गुरु 1 2 हाँ, अगर गुरु को बल देना है तो श्री हरि विष्णु की उपासना। अब इतना छोटा बच्चा है तो क्या पूजा पाठ क्या करना, बस देखिए समय का इंतजार कीजिए। और अगर इनका पढ़ाई में अच्छे से मन लगता है, क्योंकि मन लगना चाहिए, क्योंकि फिर भी थोड़ी बहुत परेशानियां तो देगा, क्योंकि इसकी राशि यहाँ पे आकर बैठे हुई है। तो राहु जो है वो भ्रम पैदा करता है और अच्छी चीजों से दूर करने का काम करता है। तो अगर इनकी पढ़ाई लिखाई में अच्छे मन लगते हैं, ये बिल्कुल शांत स्वभाव के कह सकते हैं, मित्रवत जिसको कह सकते हैं, तो अगर इनके पढ़ाई लिखाई में इनको मन लगता है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इनको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, ये पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तब मान सकते हैं कि गुरु जो है इनको अपना प्रभाव नहीं दे पा रहा है। तो चलिए, अब इतना छोटे बच्चे को और क्या हम बता सकते हैं। है तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, पर अभी से क्या फल कथन करना इतना छोटा बच्चे का। और ऐसी कोई बात होगी तो आप पूछिएगा, फिर उस पर हम देखेंगे, उसका एनालाइज करेंगे, उसके बाद पता चलता है क्या नहीं है। तो चलिए, सबको राधे राधे।